कन्विक्शन कभी भी हुआ है। 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। 24 साल कह रहे हैं, 24 साल ये कह रहे हैं। 24 साल जी, और रिमिशन के साथ 30 साल जी। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब बचा क्या? 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा, 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं, तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को। हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना, जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी 1 वीक पहले जी, ऑफिसर सुने होंगे। ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। तो जेल में मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, महिलाएं मिली, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में। ब्रीफ फैक्ट्स दे दीजिए और उसके बाद तब आगे बढ़िए। इनको जो सजा हुआ है, डेट ऑफ कन्विक्शन है 21/12/2000 और फिजिकल इनका हो चुका है हुजूर 24 साल। डेट ऑफ कन्विक्शन है इनका 21/12/2000। फिजिकल नहीं बोलिए, विथ रिमिशन 21 साल और बिना रिमिशन कितना? नहीं, फिजिकल विदाउट रिमिशन हुजूर 24 साल हो चुका है इनका। विदाउट रिमिशन 24 साल जी, और विथ रिमिशन? अब विथ रिमिशन हुजूर 30 साल हो गया है। 30 इयर्स जी। और इनको रिलीज नहीं किया जा रहा है हुजूर, इनका रिजेक्ट कर दिया गया है हुजूर। इनका किस में, कौन से सेक्शन में है कन्विक्शन? कन्विक्शन है हुजूर 302 में। 302 जी। आइए जरा, कौन से ग्राउंड पर इनका रिजेक्ट कर रहे हैं? वो ऑर्डर तो हमको हुजूर चूंकि जेल में कम्युनिकेट नहीं हुआ इसलिए ऑर्डर हम लगाए नहीं है हुजूर। इनको ऑर्डर काउंटर में कुछ लाए हैं जी? काउंटर में इन्होंने दिया है शर्मा जी ने? जी काउंटर तो आया है। काउंटर में कुछ दिया है इन्होंने? तो इसमें जो अभी हजूर को जो हम दिए हैं, हाँ, उसमें हजूर अभिव्यक्ति में लिखा हुआ है, याचिकाकर्ता टुल्लू सिंह उर्फ आशुतोष प्रसाद सिंह, पेशस रामलगन सिंह, पहला ही हजूर, ये सीरियल नंबर हम लोग के लिस्ट के अनुसार ही है। ये 33 सीरियल है हजूर, 1 पर जो है वो 33 है हजूर। अभियुक्ति हजूर 9/3/2022 को आयोजित राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिकूल प्रतिवेदन के कारण असमय कारा मुक्ति का प्रस्ताव ये कोई रीजन है शर्मा जी? ये ऐसे कहीं रीजन दिया जाता है? क्या जानेगा कि पुलिस अधीक्षक का क्या प्रतिकूल आवेदन हुआ, क्या कंसिडरेशन है आपका? हजूर काउंटर देख लेते हैं डिटेल। आपका पुलिस अधीक्षक फिर बोलेंगे तो बहुत सी बातें जाएंगी पब्लिक डोमेन में। आपका पुलिस अधीक्षक कोई काम करता है क्या सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है? एक केस में हमने देखा कि एक चौकीदार ने लिख दिया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है ये, यही रेमिशन वाले मैटर में चौकीदार ने लिखा कि ही वॉज ए ड्रेडेड क्रिमिनल, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था। एंड वो रिपोर्ट ट्रेवल किया फ्रॉम ऑफिसर इंचार्ज टू एसपी, एंड एसपी ने उसको फॉरवर्ड किया, एंड देन ऑन दैट ग्राउंड दैट रेमिशन वाज रिजेक्टेड। इसमें केवल हुजूर काउंटर जो दिए हैं उसमें हुजूर केवल 2002 का सर्कुलर लगा के और दे दिए हैं कि 2002। आपके पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की अब सैंक्टिटी नहीं रह गई है शर्मा जी? जी। किसी को टाइम नहीं है अपना दिमाग लगाने का। ये तो ऐसे ही सेटिस्फाइड होने लायक है ये ऑर्डर। क्या है, व्हाट इज दैट? पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन कुछ नहीं।
कोई प्रतिकूल कुछ लिख दिया बिना उसको देखे हुए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। केवल पुलिस केवल लिखा है कि एसएसपी मुजफ्फरपुर भाई मेमो नंबर डेटेड इतना। आप इसी तरह से रीजंस देते हैं क्या सबका रिजेक्शन का? 2 लाइन में बस लिख दिया प्रतिवेदन। पैराग्राफ नंबर 8 में हुजूर लिखा हुआ है द एसएसपी मुजफ्फरपुर भाई मेमो नंबर 1070 डेटेड। लगाया है इन्होंने? हैज ही ब्रॉट इट ऑन रिकॉर्ड? जी ना तब टोटल इन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसी को कहा जाता है क्लोज माइंड से काम करना। What is annexure P/5? जरा देखिए तो P/5 to the writ application. P5 है पेज 32 पर 17 का है। आजीवन सजावार बंदी आशुतोष कुमार सिंह रामलगन सिंह के पूर्व रिहाई से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के साथ देखिए शर्मा जी P5 जी इसमें हुजूर एक जजमेंट है हुजूर कोऑर्डिनेट बेंच का हुजूर जन बेंच का इस क्वेश्चन पर हुजूर पुलिस की रिपोर्ट पर। बोलिए इसके ऊपर ही कहते हैं आपकी 10 केस प्रतिवेदित है। He is not convicted in those cases. So is it a ground? Can it be said to be a valid ground to reject his request for premature release? And that too to a person who has remained in custody for 28 years, actual custody. 20 में तो इनका जो कन्विक्शन हुआ है 2000 में। कन्विक्शन कभी भी हुआ है। 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। 24 साल कह रहे हैं, 24 साल ये कह रहे हैं। 24 साल जी और रिमिशन के साथ 30 साल जी। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? जो डिवीजन बेंच का जज डिवीजन पुलिस रिपोर्ट पर ही सारा जो है सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स पर बेस्ड है आपका। Is it your policy that if 10 cases are lost, 10 cases are pending against him, then he would not be entitled to be considered for release? बोलिए शर्मा जी। There is heinous crime, my lord. The bar, my lord, there are 4 types of bar enumerated in Roman 4 A, B, C, D, my lord. Yes. पढ़िए क्या First, क्या? my lord, prisoner convicted of heinous offence, ठीक है। such as rape, डकैती, terrorist crime, etc. These are the inclusive, my lord, not exhaustive. Not covered. Petitioner is not covered under this. He is convicted under section 302, my lord, and 302 is eligible for. prisoner who have been convicted for organized murder,
in a premeditated manners and in an organized manner. That is not your case. Professional murderer who have been found guilty of murder by hiring. That is also not your case. Convicted prisoner who commit murder while involving in smuggling operations. That is also or not who your are case. guilty of murder of public servants on. That is also not your case. एक So बात his case was not covered under the exceptions. ना, ये हजूर इनके जो रिकॉर्ड आप पर पहले ये मटेरियल है, इन चारों में से कोई एक्सेप्शन अप्लाई करेगा इनके केस में? नहीं वो तो नहीं हजूर करेगा, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा हजूर। And that is not the एक reason. बात हजूर- That is not the reason provided by you for rejection. The reason is the report of SSP. Apart these bar, my lord, apart from these, my lord, the report of the presiding judge, which is the statutory requirement, my lord. Mr. Sharma, please confine your argument to the extent My lord. of your grounds taken in the rejection order. You cannot supplement the grounds now. My lord. The ground stated by the remission board is only one, the report of the SSP. My lord. You cannot be allowed to add grounds to that. You cannot supplement. गिल वाले केस में बार-बार कहा गया है। I did not tell you the propositions of law, the first principles of law. Something which you have not stated in your order, you cannot be allowed to defeat the petitioner by adding grounds to that. कौन गिल वाले केस में कहा गया? महेंद्र सिंह गिल। Mahinder Singh Gill case. नहीं हुजूर, इसी पॉइंट पर हुजूर अभी एपेक्स कोर्ट का जजमेंट आया है, हमने लगाया है अपने पेपर बुक में लास्ट लेक्चर हुजूर, उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है कि 14 साल और 20 साल पूरा होने के बाद स्टेट को छोड़ना है। ये कैसे हो जाएगा? छोड़ना Unless है। and until there is inquiry, my lord, and recommendations, the life means whole of the biological life, my lord. इसका हुजूर पैराग्राफ 11 देखा जाएगा हुजूर, डिस्क्रिमिनेशन पे In the pick and choose constitution bench basis judgment, my lord, in Sri Hararan case, my lord, All those judgments this court has considered. कंसीडर ऑलरेडी All those judgments this court has considered. और दूसरा एक बात हजूर हम कहना, Unless the हजूर- judgment हजूर says के that knowledge he में has एक बात to हम be लाना kept चाहते हैं। confined till his death. माय लॉर्ड हाँ। Specifically जब तक ये नहीं जजमेंट में आपको आएगा, he will be entitled for the. It's entitled for consideration by the No, by yes. the competent No, no. authority, my lord. Just a minute. तो consideration आप देंगे within the four Consideration in corners, terms of the policy, my lord. within the four corners of the policy Policy, my only. lord. Show me, na. Show me that how his case is liable to be rejected under your policy. इसमें तो You just read count out ये the बता four रहे हैं कि exceptions. पुलिस रिपोर्ट एडवर्स है, So you read out the four exceptions. my lord. Show me that this policy contains any stipulation that if there are some cases pending against him as under trial prisoner, he would not be entitled for remission. दिखा दीजिए, you will succeed. हम ये कह रहे हैं जो कि this is the bar, this is the bar. His case is not covered under that bar. हाँ, this case is not covered under that bar. Right. If the case is not covered under that bar, my lord, there is some other consideration, my lord. The consideration is, my lord, the one is the statutory requirement under the 433 itself, my lord, the report of the presiding judge, my lord. The second is the probation officers, my lord. The third is the police report, my lord, and other, my lord, the jail authority, my lord, report of the jail authority. For the reasons, my lord, the jail authority is, आपने you took name of some of the authorities. my lord. This is not your case that any of those authorities have submitted any adverse report against The you. one authority has submitted advance report, the SSP. police, my lord. Now police has submitted adverse report. My lord. Confine your argument to that only. Focus on that for the present. What is that report? That report says annexure P by 5. Annexure P by 5 says कि इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी, और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में। 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को
क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा, नहीं, since there is 10 cases pending and the tender age of his Mr. belonged Sharma, 10 cases as under trial prisoner. under trial, therefore, Presumption will be of innocence. there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So you are not visiting the jail's premises. सुनिए, P6, my lord. सुनिए, जेल premises आपने नहीं विजिट किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने डिसिप्लिन के साथ वो वहां थे, जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी. दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस. और सुनिए, उसमें हमने देखा 23 जुवेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में, जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूं अभी. एंड एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब, हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड. एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से. देन हिज कंप्लेंट वाज लॉस्ट. ऑल दीज हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट. 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं. तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को. हुजूर, प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना? जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी 1 वीक पहले जी. ऑफिसर सुने होंगे, नहीं समझ सुने सकते हैं. आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन. जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ. ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स. जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है. ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है. I have issued certain directions. I don't know to what extent I would be able to succeed, but yes. If my lord has seen the juveniles with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation साहब, of those जेल के juveniles. अंदर कैन यू थिंक ऑफ, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं. जेल के अंदर देयर इज ए जुवेनाइल वार्ड. हाउ देयर कैन बी ए जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस Without any sanction of law. कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना. विदाउट सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा. तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ that a juvenile ward is existing inside the jail premises. They can be only kept in remand homes. तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा. 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गए, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है. एक प्रश्न और उठेगा, कि जब ये वापस प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं प्रोड्यूस करते रहते. और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा, उसको सोसाइटी में एसिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी. और ये बहुत सी किताबें हैं इस पर रिसर्च. When the prisoners come home, when the prisoners come home,
एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, होम सेक्रेटरी हैं, लॉ ये सारे सेक्रेटरी होम हैं, सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट अदर सेशन सदस्य जज जो पटना हैं, हैं। इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या? कि नहीं, एक को हुजूर ने आज बुलाया था। सब लोग बड़े ही हैं, मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना है, सब दस्तखती करने वाले हैं, आईजी प्रिजन हैं, और सबको अपने परवाह है, सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो आदमी रिलीज हो गया होता। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका पैराग्राफ 11 हुजूर देख लिया जाएगा जरा, उसमें देखिए जजमेंट बाद में जरूरत पड़ती है, केस के पहले तो रेफरेंस हुआ था, और अपना माइंड अप्लाई कीजिए ना। जी वी आर ऑल, यू आर लॉयर, आई एम जज, एवरीबडी कैन अप्लाई हिज माइंड। इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है कभी। और दूसरा बात, हम हजूर एक बात ओवरऑल कह रहे हैं हजूर कि आजकल कोई भी पिटीशन में सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन इतना पिटीशन है, किसी में न तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लगाते हैं लोग, न तो अपीलेट कोर्ट का लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि एलिगेशन क्या है, मैनर ऑफ क्राइम क्या है, ट्रायल मैनर ऑफ इस क्राइम साल क्या है। हुआ, जेल में जो आदमी रह रहा है उसके परिवार को पता तक नहीं रहता है कि लेकिन रिमिशन के केस में हजूर हम पहले हर एक पिटीशन में हजूर जजमेंट लगाया जाता था, अनलेस एंड अनटिल देयर इज जजमेंट मिलॉर्ड, द मैनर ऑफ क्राइम मिलॉर्ड एंड मैनर ऑफ। बात नहीं सुन रहे हैं जी हजूर, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी हजूर, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। हजूर एक हम आपको अपना जेल अनुभव में, बताएं हजूर। मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, जी हजूर, महिलाएं मिली, जी हजूर, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में। हुजूर के यहाँ एक लेकिन वो है हजूर भूटन पासवान आपके पास आई तो कोई ना कोई तो पैरवीकार होगा ना हजूर। आप हुजूर नहीं प्रभु समझ जी के लिए पाइए। मुझे सम्मान है, रेमिशन बोर्ड में अगर जजमेंट नहीं रहता है कन्विक्शन का, तो ये दफा कैसे लिख देते हैं कि 376 में है, 302 में है। वो भी हजूर जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ हजूर कुछ नहीं है, रिपोर्ट जाता है जिसमें कि दफा रहता है और रेमिशन बोर्ड के सामने क्या जाता है? योर जाएगा ना क्लर्क्स जजमेंट। clerks and kirani jar, your clerks and kirani jar recording all these things, and your babus are just putting their signature. लिखे heard learned counsel for the petitioner and Mr. Prabhu Narayan Sharma, learned AC to AG for the state. Petitioner in the present date application is seeking a direction to the respondent authorities to reconsider his case for premature release.